नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। मेरी हिंदी साफ सुथरी इतनी नहीं है, फिर भी आप समझ लेंगे ऐसी आशा करता हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रतिपक्ष। इसका मतलब यही है कि जो न्यूज़ खबरें आप तक आती है उसमें जो कुछ छुपाई गई बातें या झूठी बातें हैं उनको उजागर करना, यही तो इस यूट्यूब चैनल का हेतु है। आज तीसरा लॉकडाउन चालू है और कांग्रेस की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उन्होंने उनके जो पार्टी के चीफ मिनिस्टर से 6-7 जितने हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल थे, भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी थे, बड़े नेता भी थे और उन्होंने कुछ सवाल उपस्थित किए। देश की सरकार से पूछा है कि तीसरा लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या आगे का क्या प्लान है, ये लॉकडाउन कभी खत्म होगा, ऐसा सवाल किया है। विरोधी पक्ष जो होता है, विपक्षी दल जो होता है, उसको तो ये पूछना जरूरी है, कोई गलत नहीं उसमें, लेकिन किस बारे में पूछ रहा है ये भी उनको मालूम होना चाहिए। बात ऐसी है कि लॉकडाउन शुरू करना है, उसका कोई प्लानिंग गवर्नमेंट के पास था। दिसंबर नवंबर से चाइना में जो कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ, तब चाइना को भी पता नहीं था कि उधर लॉकडाउन लगाना है, तो उनको भी मालूम नहीं था कभी उठाना है, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये कंट्रोल में आने तक चालू रहेगा, ये उनको भी समझता था, दुनिया को भी समझ रहा है। अगर नहीं तुम लॉकडाउन कर सकते तो मरो, यही उसका दूसरा जवाब है। इसलिए इस ढंग से सवाल पूछना कि लॉकडाउन कब खत्म होगा या उसके बाद क्या। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से कि ठीक है भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो बिल्कुल ना समझे, उसको कोरोना समझ में भी नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको समझ आया तो आप तो बताइए। सोनिया गांधी हो, कांग्रेस के नेता जो है, वो तो बताए कि भाई उसके बाद क्या करना है, कब लॉकडाउन उठाना है, और लॉकडाउन उठाने के बाद इस देश का अर्थतंत्र जो है, इकोनॉमी है, वो कैसे उठानी है वो तो बताए। वैसे तो भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमर्त्य सेन और रघुराम राजन और अभिजीत बैनर्जी ऐसे नोबेल वाले जो लोग हैं अर्थशास्त्री, उनसे भी बातचीत किए, तो वो बता सकते हैं भाई ये करो, तो ये होना चाहिए, मांग करो, कभी उठेगा ये पूछने से क्या मतलब है। ऐसे सवालों के जवाब होते नहीं होते दोस्तों। आप मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी हो, सीपीआई हो या कोई जनता दल हो, कोई समाजवादी पार्टी हो, ये जो जितने दल है हमारे देश में, उनका कोई अध्यक्ष होता है, उनका कोई सेक्रेटरी होता है। तो अगर एक अध्यक्ष है, उसने रिजाइन किया या तो वो मर गया, तो उसके जगह दूसरा अध्यक्ष लाया जाता है। अभी कांग्रेस पार्टी जो है, 10 महीने पहले उसके अध्यक्ष थे राहुल गांधी, उन्होंने बोला कि मुझे अध्यक्ष नहीं रहना है, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। अब उस जगह किसी को तो अध्यक्ष करना पड़ेगा, तो 2 महीने तक कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष ही नहीं था। और 2 महीने कांग्रेस पार्टी जिसने यूपीए बनकर 10 साल सरकार चलाई, उसके पहले 40-45 साल सरकार चलाई, वो पार्टी अपने पार्टी का अध्यक्ष ही नहीं चुन पाती थी। तो जिनको खुद का अध्यक्ष आज 10 महीने बाद भी तय नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहेगा। सोनिया गांधी ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, हम जिसको हम हंगामी बोलते हैं, कुछ दिन के लिए दूसरा असली अध्यक्ष आने तक सोनिया गांधी अध्यक्ष पद संभाल रही है। तो पहले बाकी देश का क्या होगा छोड़ दो, अब कांग्रेस का पार्टी का क्या होगा इसके बारे में आपने क्या सोचा है। जब आप प्रधानमंत्री को पूछते हैं कि लॉकडाउन कब उठेगा, उसके बाद क्या होगा, तो मैं पूछता हूं कि सोनिया जी
आपके पार्टी को अध्यक्ष कब मिलने वाला है? आपकी पार्टी का क्या होगा? अध्यक्ष मिलने के बाद क्या होगा? कौन अध्यक्ष रहेगा? इसके जवाब आपके पास नहीं है। और आप देश का जो प्रधानमंत्री है वो इतनी बुरी हालत से देश जा रहा है, उसमें उसको पूछते कि कोरोना कब खत्म होगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा? अभी दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि कोरोना की जो बाधा है, प्रकोप है, वो कब खत्म होगा। तो उसके बाद की बात आप प्रधानमंत्री को पूछ रही है। तो पार्टी का भविष्य तो आपके हाथ में है। तो आप तय करो कि मेरी पार्टी का क्या होने वाला है, उसका अध्यक्ष कौन होने वाला है। आप एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही है और देश के बारे में पूछते कि देश का क्या होगा। ये क्या मजाक बना रखा है? इसको राजनीति बोलते हैं या मजाक बोलते हैं? मेरी समझ में नहीं आता इनका सवाल। देश जिस प्रकोप से गुजर रहा है, करोड़ों लोगों की जो हालत है, उसको गंभीरता से लेना जरूरी है। तो आप पूछती है कि क्या होगा, क्या होगा, इसके बारे में चर्चा चल रही है। आपका बेटा ही जो भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष है वो रघुराम राजन से बात कर रहा है, अभिजीत बैनर्जी से बात कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चिंतन मंथन हो रहा है। उससे निकलेगा कि भाई आगे क्या करेंगे। आज सबसे पहली जो बात है कि इंसान को जिंदा रखना है। हम दुनिया में देख रहे हैं इसका प्रकोप जो है, हजारों लोग मरे। ब्रिटेन जैसा देश है, बिल्कुल छोटा देश है, 30,000 से ज्यादा लोग मरे हुए। अमेरिका में 33-35 करोड़ लोग हैं, उनमें से 70,000 करोड़ लोग मरे, 10 लाख से ज्यादा बाधित हुए। हमारे यहां तो वो नहीं हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है, इसलिए तो लोग मरे नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा? हाँ भाई 10 लाख लोग मरेंगे, उसके बाद में सरकार कुछ करेगी, ऐसा जवाब आपको चाहिए। ट्रंप ने 1 महीने पहले बोल दिया था कि 2 लाख लोग मरेंगे अमेरिका में, अभी तो 70,000 ही मरे। ऐसा जवाब चाहिए आपको। प्रधानमंत्री को भी मालूम नहीं कि ये कब खत्म होगा। लेकिन जब तक खत्म नहीं होता, जब तक काबू में नहीं आ रहा है, तब तक इंसान को मरने नहीं देना है। यही तो प्रोग्राम है। ये कांग्रेस पार्टी चलाना नहीं है, देश चलाना है। और एक पार्टी चलाने में हम लोग अध्यक्ष नहीं चुन पाते, कोई दूसरा लीडर आगे आने की हिम्मत नहीं करता। उस पार्टी को चिंता है कि देश का क्या होगा। मजाक नहीं, ये कोई गंभीरता है या मजाक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने सवाल उठाया कि भाई सोनिया जी और कांग्रेस के जो नेता है वो पहले बताए कि आपके पार्टी को नया अध्यक्ष कब मिलने वाला है। जब मिलेगा उसके दूसरे दिन लॉकडाउन उठेगा, देश का अर्थतंत्र ठीक हो जाएगा। बस मित्रों यही रुकता हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपके दोस्तों के पास ले जाए, इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।